कमाद के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। कमाद की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए 100 था 120 मन बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। काश्त से पहले बीज को फफूंदी को जहर के महलूल में 5 से 10 मिनट तक भिगोएं। बीज का इंतखाब ऐसे खेतों से करें जो सेहतमंद और बीमारी से पाक हों। बीज काटने से पहले गन्ने की आंखों के सेहतमंद होने की तस्दीक कर लें। बीज के लिए काटे गए टुकड़ों पर कम से कम 2 से 3 आंखें जरूर होनी चाहिए और बुआई 4 फुट के फासले पर 10 से 12 इंच गहरी खेलियों में करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद शहजाद। टुडे आवर टॉपिक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुगर केन के जितने भी पेस्ट हैं उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी सबसे पहले प्रिकॉशंस कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद इसके पेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सोइंग टाइम एंड फ्यू प्रिकॉशंस। सोइंग टाइम है सेट विद 2 to 3 nodes आर प्रेफर्ड मिड फरवरी टू एंड मार्च। सी ट्रीटमेंट फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड कोई भी अप्लाई कर सकते हो। 15 सितंबर 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। डोंट यूज सेट्स विद रेड रॉट्स डिजीज। रेड रॉट डिजीज नहीं होनी चाहिए। सेट शुड कंटेन लीव्स टर्माइट्स विल अटैक, मतलब क्लियर होनी चाहिए, टर्माइट्स का अटैक नहीं होना चाहिए, उस पर अफेक्टेड कोई फ्रॉस्ट इंजरी भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो शुगर केन लीफ हॉपर, पैरिला परपोसिला भी कहते हैं इसको, लोफाइडी फैमिली हेमिप्टेरा ऑर्डर है। उसके बाद शुगर केन मिली बग है, शुगर केन ब्लैक बग है और शुगर केन वाइट फ्लाई है। ये इसके सकिंग पेस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले शुगर केन लीफ हॉपर, पैरिला परपोसिला, लोफिडी फैमिली और हेमिप्टेरा क्या है, इसका ऑर्डर है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन में हम देखते हैं जो अडल्ट है हमारे पास स्ट्रॉ कलर्ड बॉडी होता है, ये देख लें, ये स्ट्रॉ कलर्ड बॉडी है। और जो हमारे पास है विंग्स लाइट ब्राउन विद डार्क पैचेस, ठीक है। विंग्स जो है वो लाइट ब्राउन विद डार्क पैचेस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्नाउट लाइक प्रोलॉन्गेशन ऑन फ्रॉस्ट, ठीक है। ऑन फ्रंट साइड प्रोमिनेंट रेड आइज, रेड आइज जो हैं ये प्रोमिनेंट होती हैं, ये देख लें, इसकी जो आइज हैं ये प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वेरी एगाइल एंड जंप अराउंड इन लार्ज नंबर्स, यहाँ ये जंप बहुत ज़्यादा कर देता है, जंपिंग स्किल्स अच्छी है इसकी, ठीक है। मेक नाइस व्हेन पर्सन्स वॉक थ्रू फील्ड, जब कोई भी इंसान फील्ड में चलता है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जंपिंग करते हुए इसका शोर आता है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेम्फ जो है वो ग्रेश ब्राउन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ग्रेश ब्राउन, ये इसके तकरीबन नेम्फ ही है, ये वाला, ठीक है। और हमारे पास जो है हैव टू वाइट प्रोमिनेंट फीचर्स लाइक, ये देखें, ये टू वाइट, एक ये और एक ये, टू वाइट प्रोमिनेंट फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिलामेंट्स एट द एंड ऑफ द बॉडी, फिलामेंट्स भी होते हैं, ये देख लें, बॉडी के एंड पर। नेक्स्ट जो हमारे पास है डैमेज ऑफ लीफ हॉपर। सबसे पहले जो हमारे पास है अडल्ट एंड निम्फ सक्स लीफ सैप, क्या करते हैं, लीफ जो सैप होता है उसका इस तरह से वो सक कर देते हैं और ये इसका डैमेज इस तरह नज़र आ जाता है, ठीक है। जो लीव्स become yellowish, top leaves get red, dried up, later buds जो होती हैं वो वहाँ से बड्स जर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से जो लीव्स होते हैं वो उसके ड्राइड हो अप, जो टॉप होता है उनका वो येलो हो जाता है, फिर उसके बाद सूख जाता है, ठीक है। और हापर एक्सक्यूड हनी ड्यू, क्या एक्सक्यूड करते हैं, हनी ड्यू, हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, और जो कि ब्लैकनिंग का की वजह भी बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूटी मोल्ड आ जाता है। रिजल्ट्स द लीफ आर कम्प्लीटली कवर्ड बाय सूटी मोल्ड, दिस इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस,
उसकी वजह से क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती जिस तरह ये है। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, जब ये ब्लैक हो जाएगा इस तरह वो पत्ते फिर सूख जाते हैं। ठीक है, ये इसका एडल्ट है, इसका डैमेज भी आपने देख लिया था। सबसे पहले ये ऐसे रेड माइट्स मेड जो रेप होती है वो रेड हो जाती है, उसके बाद जो उसका टॉप होता है वो सूख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये देखें ब्लैक सूटी मोल्ड है, और ये हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट से जो येलोइंग हो जाता है इस तरह लीफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आईपीएम स्ट्रेटजी फॉर लीव्स हॉपर। डोंट बर्न ट्रैशेस आफ्टर हार्वेस्टिंग केन्स विच कंटेन पैरास्टाइट्स। अच्छा, इस पे जो है ना हमारे पास पैरास्टाइट जो है वो उसके ट्रैशेस में मौजूद होते हैं, इसलिए हमें उनको बर्न नहीं करना चाहिए। रिमूव्स लोअर लीव्स बेयरिंग एग क्लस्टर्स। लोअर लीव्स को ख़त्म कर देना चाहिए क्लस्टर को ख़त्म करने के लिए। ये अक्सर चाइना में मैंने देखा है ना, वहाँ पे जो होते हैं वो नीचे उसके जो पत्ते होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, खुद उतार रहे होते हैं, हमने देखा है ऐसे। रूटीनिंग शुड बी अवॉइडेड, रूटीनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस नाइट्रोजन शुड बी अप्लाई, नाइट्रोजन ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना फसल ज़्यादा सब्ज होगी उस पर ज़्यादा ही हॉपर्स अटैक करेंगे। ठीक है, केमिकल में हमारे पास अमीडा क्लोप्रेड है और मैथिडाथिन, जो इसमें आपको बेस्ट मिले या अपने इलाके में हो वो मौजूद हो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शुगर केन मिली बैग है। ये पिंकिश oval insects beneath leaf sheath and on the nodes with whitish waxy। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये देखें, ये इस तरह मिली बग होते हैं हमारे पास। ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ डैमेज इसके देखें, ऊपर इसके वाइटिश वैक्स कोटिंग होती है मिली बग के ऊपर। ये तो आपको पता है, जैसे आप अगर उसको पकड़ें तो वैक्स जो होती है वो आपके हाथ पे लग जाती है। और कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल भी बहुत से मुश्किल से काम करता है इस पर। nymph and adults suck juices from cane। ठीक है, ग्रुप्स एंड रिड्यूसेस वेगर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का जो वेगर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अटैक रूट्स पे ये जो है रूट्स पे भी ज़्यादातर अटैक करता है। हनी ड्यू सिक्रेशन लीड्स टू डेवलपमेंट सूटी मोल्ड विच गिव्स ब्लैकिश अपीयरेंस टू केन्स। जो है मिली बग है ये भी सूटी मोल्ड क्रिएट करता है लीफ हॉपर की तरह, वहाँ से पत्ते जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसका डैमेज है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले पत्ता इस तरह होता है, ये इसका डैमेज है, और फिर लास्ट पे जो है वो हमारे पास ये ऐसा ख़त्म हो जाता है शुगर के। आईपीएम स्ट्रेटेजी इसको डिस्ट्रॉय करा सकते हैं, क्रॉप के रिमेनिंग्स को इस पे ख़त्म करना चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन, रिमूव वीड्स, यूज़ क्लीन सीड्स। कैन सेट्स शुड बी डिपेड इन वार्म वाटर एंड सीड ट्रीटमेंट। जो आपने सेट्स बनाए हैं, मतलब शुगर केन के मुख्तलिफ जो तैयार किए हैं सेट्स, उसको सबसे पहले पानी गर्म करना चाहिए, उसमें डिप करना चाहिए, उसके ये उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये उस वहाँ पे मर जाएगा। रिमूव कवर्स ऑफ केन सेट्स बिफोर सोइंग। उसके कवर्स उतार लेने चाहिए, जो उस पर पत्ते शत्ते सूखे हुए लगे होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अप्लाई मिथाइल पैराथियोन, रबिंग ऑफ, ये इसका केमिकल कंट्रोल है। ठीक है, रबिंग ऑफ सेट्स, कमी बैग स्पीसीज। ठीक है, और हमारे पास लेडी बर्ड बीटल है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है, लेडी बर्ड बीटल है। और हमारे पास ब्रोमाइड सेचुरेलस, ये है लेडी बर्ड बीटल, प्रीडेटर है इसका। और जो पैरास्टाइड है वो डेक्टाइलोपाई है। ठीक है, शुगर केन वाइट फ्लाई, ये वाइट फ्लाई और जो कॉटन वाइट फ्लाई है उससे थोड़ा डिफरेंट होती है, क्योंकि वो तकरीबन वाइटिश येलो हो कलर होती है, इसका ब्राउनिश वाइट है। ठीक है, तो इसका
साइंटिफिक नेम है एलिरियोलोबस बैरोडेंसिस। एलिरोडाइड फैमिली है, हेमिप्टेरा जो है ऑर्डर है इनका। अडल्ट ब्राउनिश वाइट डस्टेड विद वाइट पाउडर, इस पर वाइट पाउडर होता है डस्टेड, ये देख लें, ये इसका डस्टेड वाइट पाउडर की तरह नज़र आ रही है, ठीक है, ब्राउनिश वाइट है। टू पेयर्स ऑफ विंग्स मोल्टेड विद ब्लैक डॉट्स, विंग्स के जो पेयर है ब्लैक डॉट्स होते हैं। निम्फ जो है ब्लैक एंड हैव सिल्वरी ग्रे वैक्स कोटिंग ऑन बॉडी, ये तो आपको पता ही है ये कैसे होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये इस पर अटैक है, बहुत ज़्यादा अटैक है इसका वाइट फ्लाई का, और इस तरह इस पर स्पॉट्स नजर आते, ब्लैक स्पॉट्स उसके डैमेज पे, ठीक है। डैमेज ऑफ वाइट फ्लाई ओनली निम्फ कॉज डैमेज बाय सकिंग द सेल सैप, येलो स्ट्रीक्स अपीयर्स ऑन द अटैक लीव्स। सबसे पहले जो होते हैं सकिंग सेल सैप को सक कर लेते हैं, उसके बाद येलो स्ट्रीक्स नज़र आना शुरू होती, छोटी छोटी। प्लांट विटेलिटी इज रिड्यूस्ड, प्लांट्स के अंदर जो विटामिन्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये उनको सक कर लेती हैं। शुगर रिकवरी इज़ रिड्यूस्ड अबाउट 15 से 25%, बहुत कम हो जाती है रिड्यूस रिकवरी उसकी। और ब्लैक मोल्ड्स डिवेल्प ऑन हनी ड्यू एक्सक्रीटेड बाय द पेस्ट, ये भी हनी ड्यू सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ब्लैक सोडी मोल्ड डिवेल्प हो जाती है। मोल्ड्स मेक्स लीव्स अनफिट फॉर फूडर पर्पस, फूडर पर्पस के लिए भी अच्छे नहीं होते ये। कंपेरेटिवली पुअर क्रॉप विद थिन स्टैंड इज अट्रैक्टेड मोर रेडली देन एज वेल मैन्यूल्ड एंड हैवी क्रॉप्स, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने देख लिया डैमेज इसका। अब इसकी एपीएम स्ट्रेटेजी, अवॉइड असेस यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, यहाँ पे भी ज़्यादा जो अक्सर लोग हैं ना वो जब डीएपी के मतलब क्योंकि महंगी हो गई है तो वो फास्फोरस ज़्यादा नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो यूरिया ही दे देते हैं ज़्यादा। थोड़ा उसकी जो बराबर मिकदार है वो तो दे सकते हैं, लेकिन ओवर जो वो फर्टिलाइज़र है ओनली यूरिया की, वो उसके सब ज़्यादा कर देती है जिसकी वजह से ज़्यादा सकिंग पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं। निम्फल पैरास्टाइड है एजोटस डेल्हिस डेल्हिनसिस, ठीक है। प्रीडेटर चैलोनेस चाइलोकोरस निग्रिटस, और क्राइसोपा एग्स कार्ड्स भी हैं इस पे। और केमिकल कंट्रोल में डायफेंथ्रॉन है हमारे पास, पेंटो स्पाइरोटेट्रामेट है और अमीडाक्लोप्रिड है, जो आपको आसानी से मिल जाए वो कर सकते हैं। ये ब्रोमाइड है, प्रीडेटर है, और लेपिडा ओ डेक्टाइलोपाई, ठीक है, ये इसका पैरोस्टाइल है। नेक्स्ट जो हमारे पास शुगर कैन ब्लैक बग है, ये लैकेडी फैमिली है और हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर है। कैबिलिरस एक्सका कैवेटस एक्सकैवेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। आइडेंटिफिकेशन में हम ब्लैक विद वाइट पैचेस, ये देख लें, ये ब्लैक होती है उसके ऊपर वाइट पैचेस नज़र आते हैं हमें विंग्स के ऊपर, विंग्स एक्सटेंडिंग स्लाइटली बियॉन्ड द एब्डोमेन, ठीक है। निम्फ जो है सिमिलर इन शेप टू अडल्ट, स्मॉलर इन साइज देन अडल्ट्स। लेकर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब पढ़ लें, फिर उसके बाद च्यूइंग पेस्ट का लेक्चर आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये सकिंग पेस्ट देख लेते हैं। डैमेज जो है अर्ली स्टेज पे यूजुअली अटैक इन अप्रैल एंड मई, गर्मियों में ज़्यादा अटैक, जैसे मौसम खुशगवार होता है बहारी मौसम उसमें ज़्यादा अटैक होता है। बाथ क्लस्टर एंड सेंट्रल लीफ होल्ड शीथ बेसिस ऑफ लोअर लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स, सख्त सेल सैप करते हैं ये भी। अटैक लीव्स शो पेल ब्राउन पैचेस, इस तरह जैसे ये हमें पैचेस नज़र आ रहे हैं इसके नीचे, पेल ब्राउन पैचेस इस तरह नज़र आते हैं उसके अटैक की वजह से। होल्स ऑफ देयर फीडिंग आर आल्सो नोटिसेबल, फीडिंग जो वहाँ पे होल्स हुए हैं वो भी हमें नज़र आते हैं, आसानी से नज़र आ जाते हैं। इन सिवियर इन्फेस्टेशन क्रॉप्स लुक एज अ बर्न्ट अप क्रॉप, ऊपर से अगर देखें तो हमें ऐसा ही पता चलता है
जो क्रॉप्स है वो जली हुई है। वेराइटीज़ विद ब्रॉड एंड लूजली अटैच्ड शीथ एंड प्रे फ्रंट। इसकी मैनेजमेंट में देखते हैं, फ्रीक्वेंट इरिगेशन रिड्यूसेस द अटैक, ज़्यादा हद से पानी नहीं देना चाहिए। अवॉइड यूज़ ऑफ असेस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इसमें भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं करनी चाहिए हद से ज़्यादा। डिस्ट्रॉय स्टबल्स टू कंट्रोल दिस पेस्ट, अप्लाई इंसेक्टिसाइड ऑन अपीयरेंस ऑफ इंसेक्ट। केमिकल कंट्रोल जो है हमारे पास क्लोरोपायरिफॉस, सिंथेटिक पैराथ्राइड्स, लैम्डा सैलोथ्रिन, बाइफेंथ्रिन, इनमें से जो भी आपको मिले अवेलेबल हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे जो बोरर्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हमने जो है सेकिंग पेस्ट हैं वो तमाम कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।